और आज हम लोग उसका बेसिक ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल मेरे पास क्लास 8 के क्वेश्चंस हैं, लेकिन 7th का नहीं है। तो अगर 7th का कोई बच्चा ऐड होगा तो उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। हमारे पास एक्चुअली बुक प्रोवाइड नहीं हो पाई है क्लास 7 की, इसलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और क्या कुछ होता है, ठीक है। जो भी लोग आए हैं वो लोग अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं परसेंट, ठीक है, या परसेंटेज। इसे परसेंट या परसेंटेज दोनों कहते हैं। परसेंट को अगर हम तोड़ें तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, पर और सेंट में हो जाएगा, ठीक है। सेंट का मतलब होता है 100 होता है, पर का मतलब होता है डिवाइड। यानी कि किसी भी परसेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि वो टर्म या वो नंबर डिवाइडेड बाई 100। सपोज दैट वी आर सेइंग दैट x%, विच मीन्स दैट x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। हर एक नंबर परसेंटेज में कोई भी पूरी वैल्यू को अगर देखा जाए कि पूरी वैल्यू क्या होती है, तो परसेंटेज में पूरी वैल्यू 100 होती है, ठीक है। देखिए, समय सबके लिए आता है और सबके लिए दिन 24 घंटे का होता है। उसी 24 घंटे में कुछ लोग अपने दिन का सही इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि उस टाइम को खेल कूद में और बाकी तमाम चीजों में वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको तय करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं या किधर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। सभी को दिन बराबर मिलता है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किधर यूज करेंगे। तो परसेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। हिंदी मीडियम के अगर बच्चे होंगे तो वो इसे प्रतिशतता के नाम से जानते हैं, प्रतिशतता या प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। उर्दू में इसे फीसद कहा जाता है, फीसद कहा जाता है। और ये हम लोग को कहाँ मिलता है, जैसे हम लोग शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं या कोई भी चीज परचेस करते हैं तो वहां पर ये बताया जाता है कि इतने % का डिस्काउंट है, तो इतने % का डिस्काउंट है। या फिर प्रॉफिट लॉस जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करते समय अगर परसेंटेज पे आपका कमांड बहुत अच्छा है तो फिर आप वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम परसेंटेज के बारे में जान गए। परसेंटेज में कभी भी पूरी वैल्यू जो दी होगी वो क्या होगी, वो 100% होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं 5% को, 5% का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाई 100, और इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है, और 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इस तरीके से सपोज दैट किसी ने कहा कि किसी इंसान की जो सैलरी है वो 5% बढ़ गई, तो 5% बढ़ने का मतलब ये हुआ कि उसकी सैलरी अगर 100 रुपीज थी तो उस पर 5 रुपीज बढ़ गई, यानी अब उसकी सैलरी जो थी वो कितनी होगी, 105 रुपीज हो गई, ठीक है, 105 रुपीज हो गई, ठीक। या ये भी कह सकते हैं कि किसी की सैलरी 5% घट गई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी सैलरी 20 थी तो उसमें से कितना घट गई, 5% घट गई, मतलब 1 घट गई। यानी कि अब उस पहले सैलरी जो थी वो 20 थी, अब जो सैलरी हो गई वो कितनी हो गई, 19 हो गई, अगर इतनी थी तो। लेकिन अगर एक बड़ा अमाउंट है, किसी की सैलरी 10,000 है, तो वो इसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा। अगर 10,000 है, ठीक है, 10,000 किसी की सैलरी है, तो इसका कितना गुना ये है, तो उसी तरीके से उसका उतना गुना यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जब भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं तो, ठीक है। क्लियरली विजिबल है, नहीं दिख रहा है? अगर वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है तो प्लीज एक बार बता दीजिए, कोई एक लोग बता दीजिए, ज्यादा लोग तो नहीं है फिलहाल, 3 ही लोग हैं, लेकिन बता दीजिए। हम एक बार देखते हैं अपने एंड से अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो।